सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। आसमान काले बादलों से ढका था और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। घर के बाहर गोलियों की आवाज़ें लगातार गूंज रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी हो। राघव ने जल्दी से दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हटाई। उसके पीछे एक सकरा गुप्त रास्ता छिपा हुआ था। जल्दी चलो, उसने घबरा कर कहा। तुम्हारे पिता ने यह रास्ता कई साल पहले बनवाया था। अगर हम यहीं रुके तो कोई नहीं बचेगा। पूरा परिवार उस अंधेरी सुरंग में उतर गया। सुरंग इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर एक पत्थर टूट कर गिर रहे थे। ऊपर से दुश्मनों के पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कई बार लगा कि वे पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन किसी तरह वे आगे बढ़ते रहे। करीब आधे घंटे बाद सुरंग खत्म हुई। सामने घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया हो। राघव धीमी आवाज में बोला, यही इसी हवेली के नीचे वह गुप्त लॉकर है। आरव ने हैरानी से पूछा, पापा ने इतने बड़े राज को यहीं क्यों छिपाया? राघव ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह हवेली तुम्हारे दादा की थी। यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोगों का मानना है कि यह जगह अभिशप्त है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पिता ने इसी डर का फायदा उठाकर सबूत यहाँ छिपा दिए थे। जैसे ही सब हवेली के अंदर पहुंचे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा कमरा कांप उठा। आर्य ने डरते हुए पीछे देखा। किसी की परछाई सीढ़ियों पर खड़ी थी। जब टॉर्च की रोशनी उस ओर गई, वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। परिवार के सभी लोग सिहर उठे। राघव ने कहा, डरना मत, यह आवाज़ें असली नहीं हैं। तुम्हारे पिता ने हवेली में ऐसे कई यंत्र लगाए थे ताकि कोई अजनबी यहाँ ज़्यादा देर टिक न सके। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जमीन हल्की सी हिलने लगी। आरव के पैरों के नीचे लगी लकड़ी की पट्टी टूट गई और वह नीचे बने एक गुप्त तहखाने में जा गिरा। आरव! आर्या चीख उठी। सब लोग भागकर नीचे पहुंचे। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिसके बीचों बीच उसी चाबी का निशान बना था जो राघव अपने हाथ में लाया था। राघव ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। टक! ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर लोहे का एक बड़ा लॉकर रखा था। आरव ने जैसे ही उसे खोला, उसकी सांसें थम गई। उसमें नकदी या सोना नहीं था। वहाँ सैकड़ों दस्तावेज, गुप्त रिकॉर्डिंग, पुराने वीडियो कैसेट, सबसे ऊपर एक वीडियो संदेश था। आरव ने उसे चलाया। स्क्रीन पर उसके पिता दिखाई दिए। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच तक पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, विक्रम सिंह सिर्फ एक मोहरा है। उसके पीछे एक और आदमी है। वही इस पूरे खेल का असली मालिक है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वीडियो में पिता आगे बोले, उस आदमी का चेहरा मैंने इस पेन ड्राइव में सुरक्षित रखा है, लेकिन अगर संदेश यहाँ तक पहुँच गया तो समझ लो वह भी तुम्हें ढूंढ चुका होगा। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी क्षण तहखाने की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। एक भारी आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अब सच मेरे हाथ से बचकर कहीं नहीं जाएगा। रोशनी वापस आई। तहखाने के दरवाजे पर एक लंबा नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके पीछे हथियारबंद लोगों की पूरी टोली थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विक्रम सिंह उस नकाबपोश आदमी के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिस विक्रम सिंह को सब इस खेल का सबसे बड़ा खलनायक समझ रहे थे, वह तो किसी और के इशारे पर चलने वाला एक मोहरा निकला। नकाबपोश आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ चेहरे की ओर बढ़ाया और मुस्कुराकर बोला, अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाने का। उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आया, पूरा परिवार हैरान रह गया। आरव की माँ के मुंह से चीख निकल गई, तुम जिंदा हो? वह आदमी कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह था देवेंद्र प्रताप, आरव के दादा का सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसे पूरा परिवार वर्षों पहले मर चुका मान चुका था। बचपन में आरव उसे देव दादा कहकर बुलाता था, वही व्यक्ति जिसने कभी उसे गोद में खिलाया था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आपने यह सब क्यों किया? देवेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसने आगे कहा। सालों पहले हमने मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने ईमानदारी का रास्ता चुना और मैं लालच के रास्ते पर चला गया। मैं चाहता था कि हम गलत तरीके से बहुत पैसा कमाएं, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन उनका सब कुछ छीन लूँगा। उसने विक्रम सिंह की ओर इशारा किया। विक्रम तो सिर्फ मेरा मोहरा था। हर योजना मैंने बनाई, हर धोखा मैंने दिया और तुम्हारे परिवार को तोड़ने का हर खेल मैंने खेला। आर्या गुस्से से कांप उठी।
तुमने सिर्फ एक इंसान से बदला नहीं लिया, तुमने पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली। देवेंद्र हंस पड़ा। मुझे लोगों की खुशियों से कभी फर्क नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ जीत चाहिए थी। तभी राघव आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा था। नहीं देवेंद्र, अब यह खेल खत्म होगा। मैंने लालच में तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अब मैं अपने भाई के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करूंगा। देवेंद्र ने बिना एक पल गंवाए राघव पर गोली चला दी। गोली राघव के सीने में लगी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मरते मरते उसने चाबी और पेन ड्राइव आरव के हाथ में रख दी। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज अपने भाई से किया वादा निभा दिया। सच को दुनिया तक पहुंचा देना। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। पूरा परिवार रो पड़ा। आरव की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि न्याय का संकल्प था। उसी समय तहखाने की दीवार पर लगा एक पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। पेन ड्राइव में मौजूद सभी रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और वीडियो एक एक कर स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। हर अपराध, हर रिश्वत, हर साजिश, हर हत्या की योजना। सबूत इतने मजबूत थे कि अब झूठ के लिए कोई जगह नहीं बची थी। देवेंद्र पहली बार घबरा गया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ गूंज उठी। पूरा इलाका चारों ओर से घेर लिया गया था। देवेंद्र ने आखिरी बार आरव की ओर देखा। अगर मैं हार गया तो भी मेरी नफरत कभी नहीं मरेगी। आरव शांत स्वर में बोला, नफरत हमेशा हारती है। देर हो सकती है, लेकिन सच एक दिन जरूर जीतता है। पुलिस ने देवेंद्र और विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वर्षों पुराना रहस्य आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। कुछ महीने बाद आरव और आर्या अपने माता पिता की समाधि के सामने खड़े थे। हल्की बारिश हो रही थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हो गया। आरव ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने हमें सिखाया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है। पूरा परिवार एक बार फिर साथ था। घाव कभी पूरी तरह मिटे नहीं, लेकिन उनके दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। दूर आसमान में बादलों के बीच सूरज की पहली किरण निकली। मानो वर्षों के अंधेरे के बाद उनके जीवन में सचमुच एक नई सुबह आ गई। कई महीने बीत चुके थे। देवेंद्र प्रताप और विक्रम सिंह को उनके अपराधों की सजा मिल चुकी थी। वर्षों से छिपा हर सच अब पूरी दुनिया के सामने था। अदालत ने साफ कहा कि लालच, विश्वासघात और नफरत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि कई मासूम जिंदगियों को भी दर्द दिया। अब फैसला सुनाया गया तो अदालत में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। लेकिन आरव और आर्या के लिए सबसे बड़ी जीत अदालत का फैसला नहीं था। उनकी सबसे बड़ी जीत थी उनका परिवार फिर से एक हो गया था। जिन लोगों ने कभी उनके प्यार को गलत कहा था, वही आज गर्व से कहते थे, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस उसकी परीक्षा लंबी होती है। कुछ समय बाद पूरे शहर में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। हर समारोह में आरव और आर्या को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर लोगों ने उनकी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी थी, संघर्ष था, बिछड़ना था, आंसू थे, विश्वासघात था, लेकिन अंत में सच्चाई, हिम्मत और प्रेम की जीत थी। जब आरव को बोलने के लिए कहा गया तो उसने कुछ पल तक सामने बैठे लोगों को देखा। उनके पास आर्या के माता पिता बैठे थे, जो कभी इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन आज अपनी बेटी और दामाद पर गर्व कर रहे थे। आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बेटा हूँ जिसने अपने पिता का सपना पूरा करने की कोशिश की। अगर मेरी ज़िंदगी में आर्या न होती तो शायद मैं बहुत पहले हार मान चुका होता। अब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज जो भी सम्मान मुझे मिला है, उसका आधा नहीं, पूरा हक आर्या का है। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह मंच पर आई और बोली, लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ खुशियाँ देता है, लेकिन सच्चा प्यार पहले इंसान को मजबूत बनाता है। अगर रिश्ते में भरोसा हो तो सबसे बड़ा तूफान भी उसे नहीं तोड़ सकता। उनकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। उसी दिन से उनकी कहानी केवल एक परिवार की कहानी नहीं रही। स्कूल में बच्चों को यह कहानी सुनाई जाने लगी कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। कॉलेजों में युवाओं को बताया जाने लगा कि सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सच करने का साहस रखना। कई लोगों ने अपने टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि माफ़ी और प्रेम नफरत से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। कुछ वर्षों बाद आरव और आर्या ने अपने माता पिता की याद में एक संस्था बनाई। वहाँ उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाता था जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए थे, और उन परिवारों की मदद की जाती थी जो अन्याय
और कठिनाइयों से लड़ रहे थे। हर साल उनकी शादी की सालगिरह पर सैकड़ों लोग वहां आते। कोई उन्हें सफल इंसान कहता, कोई बहादुर, लेकिन वे हमेशा मुस्कुरा कर कहते, अगर हमारी कहानी से किसी एक इंसान को भी उम्मीद मिली तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। एक शाम दोनों उसी पुरानी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बरसों तक उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम्हें फिर से वही सफ़र तय करना पड़े तो क्या तुम करोगे? आरव ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ थाम लिया। अगर उस सफ़र के अंत में तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो तो मैं हर सफ़र 100 बार तय करूँगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उन दोनों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उनके प्रेम की कहानी को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। लोग कहते हैं कि समय हर चीज़ बदल देता है, लेकिन कुछ कहानियाँ समय से भी बड़ी होती हैं। आरव और आर्या की कहानी ऐसी ही एक मिसाल बन गई, जहाँ प्रेम ने नफरत को हराया, विश्वास ने विश्वासघात को मात दी और सच्चाई ने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी जीत है।